हाँ जी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद कोचिंग क्लासेस. Today we will discuss about the interest on drawings and we will learn about how to calculate interest on drawings. So सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्राइंग्स एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, देखो जब भी एक पार्टनर है, एक बिजनेस में कौन है, एक पार्टनर है. अगर उस पार्टनर ने कुछ भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया, देखो जब भी बंदा पैसा इन्वेस्ट करेगा तो हम बोल देते हैं ये क्या बन गई हमारी कैपिटल. लेकिन अगर वो पर्सन क्या करेगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर लेगा, अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करेगा, हम उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स. तो लेकिन ये तो है नहीं कि बिजनेस उसको अपने फ़ायदे के लिए पर्सनल यूज़ के लिए बिना मतलब की पैसा यूज़ करने को दे देगा फ्री में. तो इसके लिए बिजनेस उससे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट. ठीक है, एक तरफ हमारे पास कौन है, फर्म, और दूसरी तरफ हमारे पास कौन है, पार्टनर. पार्टनर ने क्या करा, फर्म से ड्राइंग्स ले ली. ठीक है, पार्टनर ने फर्म से क्या ले ली, ड्राइंग्स. इसके बदले में पार्टनर फर्म को क्या करेगा, इस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, देखो ये नहीं है कि पार्टनर ने पैसे इन्वेस्ट किया तो वो क्यों इंटरेस्ट पे करे. बात ये है कि हमारे पास ड्राइंग्स दो तरह के, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि हमारे पास जो ड्राइंग्स हैं वो दो तरह की हैं. एक तो होती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड सेकेंड वन होती है आउट ऑफ कैपिटल. हमने ये भी डिस्कस कर रखा है कि अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स है देन तो इसका इफेक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, जिसको हम ड्राइंग्स एक्चुअल में बोलते हैं. अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो इसको मैं क्या नाम दूंगी, विड्रॉल कैपिटल का. ठीक है, विड्रॉल कैपिटल का इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे. लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्योर ड्राइंग्स है, और इन ड्राइंग्स का इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में. और यहाँ पर हमने क्या देखा, पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करेगा और विड्रॉ करने के बदले में फर्म, पार्टनर क्या पे करेगा, फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा. फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी तो फर्म के लिए ये क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी. ठीक है, तो फर्म के लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी. और पार्टनर ने इस इंटरेस्ट को क्या पे करना, एक्सपेंस. तो पार्टनर के लिए क्या बन गया, ये एक्सपेंस बन गया. ठीक है, पार्टनर ने पे करना है तो पार्टनर के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा. तो देखिए हमारे पास तीन तरह के मेथड्स हैं. कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, फर्स्ट है सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड. इन मेथड्स में एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे लगे कुछ डिफिकल्ट मेथड है. सिंपल लिख दे तो सिंपल मेथड है, प्रोडक्ट है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एवरेज उससे डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो इसमें क्या थोड़ी बहुत कंडीशंस लगती हैं. अगर हम पूरे साल में एक ही बार पैसा विड्रॉ करते हैं, ठीक है, विड्रॉल ओनली वंस, अगर एक ही बार मैं पैसा विड्रॉ करूंगी, इसका मतलब मुझे ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है. तो मैं क्या करूंगी, सिंपल जो भी मुझे लगता है, जो इंटरेस्ट बनता है, मैं कैलकुलेट कर लूंगी. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रोडक्ट एंड एवरेज. प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड दोनों बच्चों को कंफ्यूज कर जाते हैं, कहाँ पर मैंने प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है और कहाँ पर मैंने एवरेज मेथड अप्लाई करना है. चलो अभी हम इसकी कंडीशंस को डिस्कस करते हैं. प्रोडक्ट मेथड, देखो हमारे पास जो पार्टनर है वो जब भी ड्राइंग्स करेगा, मतलब जब भी पैसा विड्रॉ करेगा पार्टनर, तो उसके पास दो ऑप्शंस रहती हैं. जैसे मैंने एवरी मंथ मैंने 1000 विड्रॉ कर लिया, लाइक इन अप्रैल, मई, जून, मैं हर बार 1000 विड्रॉ करते जा रही. ठीक है, लेकिन सेकंड मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैंने एक बार 1000 विड्रॉ कर लिया, दूसरी बार 1500 विड्रॉ कर लिया, थर्ड टाइम मैंने 500 कर लिया, नेक्स्ट टाइम मैंने 3000 कर लिया, ऐसा कुछ चल रहा है. ठीक है, अमाउंट क्या है मेरा डिफरेंट चल रहा है, कभी मैं 1000 कर रही हूँ, कभी मैं 1500, 500, 3000, और कभी मैं एवरी टाइम सेम. तो इसमें क्या हमने ध्यान में रखना है, अगर तो हर बार अमाउंट ऑफ विड्रॉल क्या रहेगा, सेम, सेम अमाउंट एंड सेम डेट. टाइमिंग ऑफ विड्रॉल इज ऑल्सो सेम, लाइक 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसा कुछ. अगर मैं हर बार सेम अमाउंट एंड ऑन अ सेम डे
ठीक है, एक सेम गैप बिटवीन द ड्राइंग्स इज ऑल्सो सेम। देखो ना, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, एक एक मंथ का गैप आ रहा है। अगर तो गैप भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, डेट भी सेम है, तो मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगी? एवरेज मेथड में अप्लाई कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर देखो, अमाउंट तो सेम नहीं है, लेकिन मैंने ये विड्रॉ करा 1 अप्रैल को, फिर नेक्स्ट मैंने 1 अगस्त को, फिर मैंने 31 जनवरी को, फिर मैंने 31 मार्च को, ऐसा कुछ कर रखा है। ठीक है, अगर तो मैंने अमाउंट भी डिफरेंट है, मैंने डेट भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है, और गैप भी देखो कुछ सेम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा मेथड जाएगा? प्रोडक्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे। चलो, इनके अब हम एग्जांपल्स लेंगे, इन मेथड्स को एक्चुअल में सॉल्व करते कैसे हैं। नेक्स्ट है सिंपल मेथड। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या रहता है। तो फर्स्ट हमारे पास जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, मुझे पता होना जरूरी है कि मैंने कितना पैसा विड्रॉ कर रखा है, मल्टीप्लाई बाय रेट। नॉर्मल कोई भी इंटरेस्ट निकालना हो तो जैसे लोन लेते हैं तो लोन बाय मल्टीप्लाई बाय रेट हम कर देते हैं, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा? मैंने वहां से पैसा विड्रॉ करने के बाद कितना टाइम उस पैसे को यूज करा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या देखना पड़ेगा? नंबर ऑफ मंथ्स, मैंने कितना टाइम उस पैसे को यूज किया, डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी ये जो टाइम पीरियड है ये चेंज नहीं होगा, ये ऑलवेज 12 ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो यहाँ पर एवरेज बेसिस पे हम कितना टाइम, जैसे मैंने 3 मंथ्स बोल दूं, मैं 3 मंथ्स पैसे को यूज किया, लेकिन वो पूरे साल में से है ना, इसलिए 3/12 हम उसको यूज करेंगे। लेकिन हम अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर तो हुआ हमारे पास 3 मंथ्स तो 3 मंथ्स ले लेंगे, अगर कुछ अलग हुआ तो हम कुछ अलग ले लेंगे। हम एग्जाम्पल रीड करते हैं अपनी। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या गिवन है? वेलन इज अ पार्टनर हु विड्रू 20,000 ऑन 1 जून 2023। 1 जून 2023 को मैं क्या कर रही हूँ? पैसा विड्रू कर रही हूँ। अब हम देखेंगे हमारा एक्चुअल में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला कब तक का बनता है। क्या ये 31 दिसंबर है या फिर 31 मार्च है? लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या लिख रखा है? 31 मार्च। तो मैं देखूंगी 1 जून से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बन रहे हैं। 1 जून टू 31 मार्च कितने मंथ बने हैं? 9 मंथ्स। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मैं इंटरेस्ट कितने अमाउंट, कितने मंथ्स का कैलकुलेट करूंगी? 9 मंथ्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 10% पर एनम। सिंपल क्वेश्चन है, तो एक ही बार में ड्रॉ करें। अगर सिंगल वंस होगा तो हम क्या करेंगे? सिंपल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 10%। इसको हम कर देंगे 9/12। 3 के टेबल पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 0 के साथ 0 कैंसिल करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? 1500 रुपीज क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो बेटा, ये सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड और उतना ही सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड करने के लिए हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या आएंगी? नंबर ऑफ विड्रॉल्स, टाइम गैप बिटवीन विड्रॉल्स, डेट ऑफ विड्रॉल एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल। बोथ आर और ऑल आर डिफरेंट। तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं अपनी तरफ से। मान लीजिए मैंने, मेरे पास ये डेट आएगी, नेक्स्ट आएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, मैंने कितना पैसा विड्रॉ कर रखा है। ठीक है, मान लीजिए मैंने पहले 1 मई को पैसा विड्रॉ करा, कितना विड्रॉ करा? 2000। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 1 अगस्त को मैंने विड्रॉ करा 5000। नेक्स्ट मैंने 30 सितंबर को विड्रॉ करा 2000। नेक्स्ट 31 जन को मैंने विड्रॉ करा 6000। नेक्स्ट
31 मार्च को मैं विड्रॉ कर रही हूँ 2000 रुपीज। जैसे अगर मैं एक बार करती हूँ तो मेरे पास क्या था कि अगर मैं एक बार करूंगी तो मैं एक बार देखूं कितना टाइम मैंने उस पैसे को यूज किया। इसी तरह जितनी बार मैंने विड्रॉ करा उतनी बार मैं देखूंगी नंबर ऑफ मंथ्स। स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे, हमें 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्योंकि लास्ट मंथ में 31 मार्च आ रहा है ना यहाँ पे, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा ईयर एंडिंग 31 मार्च है। तो यहाँ पर क्या आ गया, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, जो भी ईयर होगा 24 23 जो भी गिवन होगा। देखो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बन गए हमारे पास, 11। नेक्स्ट 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बन गए, 8। 30 सितंबर से लेकर लास्ट तक कितने मंथ बन गए, 6। 31 जैन से लेकर 2। 31 मार्च लास्ट डे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, 0। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। 2000 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आ जाएगा, 22,000। ठीक है। 5000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ जाएगा हमारे पास, 40,000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा, 12,000। 6000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 12,000। नेक्स्ट हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने इन सभी को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अभी हम देखेंगे हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा। यहाँ पर फॉर्मूला आएगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मंथ्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1/12। 1/12 आने का रीजन क्या है, 1/12 आने का रीजन क्या है हमारे पास, क्योंकि हमने सारे नंबर ऑफ मंथ्स ऑलरेडी निकाल कर मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो एवरेज बेसिस पर हमने क्या करा, मंथ्स ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखे हैं। हमारे जो हम ड्राइंग्स की जगह हम टोटल प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, इसमें नंबर ऑफ मंथ्स ऑलरेडी हमारे एडेड है, इसीलिए मैं यहाँ पर अलग से नंबर ऑफ मंथ्स शो नहीं करूंगी, सिर्फ डिवाइड करने वाला, डिवाइड बाय 12 वाला हम सिर्फ वही लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल प्रोडक्ट है ना, तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा यहाँ पर 86,000। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया, 86,000। यहाँ पर हम फिल कर लेंगे 86,000। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कितना है, 15%। ठीक है, कितना आ गया, 15% मल्टीप्लाई बाय 1/12। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1075 रुपीज आंसर। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में करना क्या है, जितने भी डेट्स और टाइम विड्रॉल्स और डेट गिवन है हमारे पास, उसको हम नोट कर लेंगे, टेबल बनाएंगे, फिर नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स टिल एंड कैलकुलेट करने के बाद प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन दोनों को करने के बाद, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद टोटल प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट के साथ रेट जितना भी गिवन है हमारा 1/12 के साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एवरेज मेथड। देखो एवरेज मेथड में डिस्कस कर ली कंडीशंस के, हमारी कंडीशंस क्या हैं। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट। देखो ये तो सभी जगह सेम रहेगा, चेंज कहां पर आएगा, टाइम पीरियड पे। वहां पर अगर एक बार विड्रॉ करी तो मैंने उतने मंथ्स ले लिए, अगर मैंने प्रोडक्ट मेथड लिया तो मैंने नंबर ऑफ मंथ सारे मल्टीप्लाई कर दिए। यहां पर क्या आएगा, एवरेज पीरियड, क्योंकि मैं अभी 12 बार नहीं ना कैलकुलेट करूंगी, 1 अप्रैल 1 मई कितना कितना आ रहा है,
इसीलिए इस मेथड को और इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड। अभी बाकी सारा कुछ तो मुझे पता ही है कैसे कैलकुलेट करते, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करा जाए। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस number of months left after last drawing upon 2. Number of months left after first drawing प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, कि एवरेज निकाल रहे हैं ना, नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, 2 है ना, फर्स्ट वाले मंथ्स और सेकंड वाले मंथ लास्ट वाले, तो 2 आउटकम्स है, इसलिए मैं डिवाइड बाय क्या कर दूंगी, 2 कर दूंगी। तो यहाँ पर देखो हमने एग्जाम्पल ली थी 1 अप्रैल 1 मई, इसका मतलब मैं एवरी मंथ बिगिनिंग में विड्रॉ कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैंने अप्रैल से लेकर मार्च तक ऐसे ही विड्रॉ करा होगा। ठीक है, तो मैंने पहली बार कब पैसा विड्रॉ करा, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेकर एंड 31 मार्च तक कितने मंथ बने, 12 मंथ्स, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट टाइम, लास्ट टाइम कब विड्रॉ करा, लास्ट मंथ में, लास्ट मंथ की बिगिनिंग क्या आएगी, 1 मार्च, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बन रहे हैं हमारे पास, 1 ओनली, प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। इसी तरह मैं मिड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट कर लूंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ एनीथिंग, 1/4 पार्ट ऑफ एनीथिंग। पूरे साल में कितने मंथ हैं, 12, इसका 4th पार्ट मतलब 3 मंथ्स की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स, इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर बीच में मई, देन क्या आएगा जून, देन जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इसका मतलब मैंने 3 मंथ्स में पूरे साल को बांट दिया। फर्स्ट इसको हम बोलेंगे क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3, क्वार्टर नंबर 4। इसका मतलब हमारे पास ये 3 क्वार्टर्स निकल कर आ गए। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एंड ऑफ द क्वार्टर, अगर मैं देखूं कि अगर एंड ऑफ द क्वार्टर मैं विड्रॉ कर रही हूँ, एंड ऑफ द क्वार्टर कब जाएगा, जून में, जून की 30th जून, सितंबर की 30th सितंबर, दिसंबर की 31st दिसंबर, मार्च की 31st मार्च। इसका मतलब मैंने, अगर मैं बोलूं कि मैंने एवरी क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉ कर रही हूँ, तब कितना एवरेज पीरियड आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट एंड लास्ट, प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम कब पैसा विड्रॉ करा गया, फर्स्ट टाइम पैसा कब विड्रॉ करा हमने, 30th जून को। 30th जून से लेकर 31st मार्च तक कितने मंथ बन गए, 9, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट टाइम कब विड्रॉ करा, लास्ट क्वार्टर के एंड में। लास्ट क्वार्टर कौन है, लास्ट वाला, 4th क्वार्टर, इसका लास्ट एंड कब आएगा, 31st मार्च। और 31st मार्च से लेकर 31st मार्च तक अगर मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगी तो कुछ भी नहीं है, 0, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 9/2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स। इसी तरह हम क्या करेंगे, बाकियों का भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स गिवन होते हैं, ईयर एंडिंग 30th सितंबर, ठीक है, सिर्फ 6 महीने गिवन है, तो वहां पर भी मेरा सिस्टम क्या रहेगा, सेम रहेगा।
तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी वो देखो। जैसे 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की मेरा टाइम पीरियड है, ठीक है। मेरा ईयर 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा, हाफ ईयरली एंडेड मेरा सिस्टम चल रहा है। तो पहली बार कब पैसा विड्रॉ करा गया? 1 अप्रैल को। कितने मंथ बचे? 6 प्लस लास्ट टाइम कब विड्रॉ करा? लास्ट मंथ की बिगिनिंग में। अगर मैं बिगिनिंग वाली बात करूं तो लास्ट मंथ की बिगिनिंग 1 सितंबर। तो कितने मंथ बचे? 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5। ये एवरेज पीरियड हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 12 में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पर ही ऊपर ही 6/12, 6.5/12, 3.5/12 या 4.5/12, सिर्फ और सिर्फ हमारा ऊपर डिनोमिनेटर में चेंज आएगा। डिनोमिनेटर 12 ये हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज हमारा नहीं आ रहा। ठीक है जी, इसका हम एक टेबल बनाते हैं, आपको इजी रहेगा। अगर मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर पैसा विड्रॉ करती हूँ, ठीक है, अगर मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर पैसा विड्रॉ करती हूँ तब कितना एवरेज पीरियड आएगा? मिड में या फिर मैं एंड में? तो ये आ जाएगा हमारे पास टेबल। ठीक है, अगर हमारे पास एनम सिस्टम है और मैं मंथली पैसा विड्रॉ करती हूँ, एनम सिस्टम मतलब पूरे साल का काम कर रहे हैं हम लोग, 6 महीने का नहीं कर रहे, और पूरे पूरे मंथ वाइज एवरी मंथ में पैसा विड्रॉ करती जा रही। तो बिगिनिंग में हमें लास्ट अभी डिस्कस करना, अगर बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करेंगे तो कितना आएगा? 6.5। अगर मिड में करेंगे 6। आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। अगर मेरे पास क्वार्टरली सिस्टम है, क्वार्टरली सिस्टम है कि मैं 3-3 महीने बाद पैसा विड्रॉ कर रही हूँ, ये भी हमने अभी डिस्कस करा था कि अगर मिड में आएगा तो कितना आएगा? 6 मंथ्स। अगर हम बिगिनिंग में करेंगे तो 7.5 मंथ्स। अगर हम एंड में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 मंथ्स। अगर हमारे पास 6 मंथ्स गिवन है, हाफ ईयर गिवन है, और उसके बेसिस पे मैंने काम करना है हाफ ईयर, तो यहाँ पर मिड में कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर 3.5 और यहाँ पर 2.5। ठीक है जी, ये हमने अभी डिस्कस करा है, आपने देख ही लिया। तो बस आपने इसको अपना नोट करके रख लेना है, जो भी प्रॉब्लम होगी फॉर्मूला लगा के चेक करके देखना, अगर आपको लगेगा तो हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास, एक हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ अशोक एट द रेट 10% पर एन। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2024 इफ ही विड्रू 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर वो हर मंथ की, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में क्या कर रहा है? 7500 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, तो कितना उसका इंटरेस्ट बनेगा? देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट। हर क्वार्टर कर रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स बेटे 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। नंबर ऑफ क्वार्टर कितने हैं? 1 2 3 4। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 4। अगर मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 30,000 रुपीज। रेट 10%। एवरेज पीरियड डिपेंड करता है कि कब पैसा विड्रॉ करा। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हमने कितना डिस्कस करा? 7.5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एवरेज पीरियड 7.5 अपॉन 12। पॉइंट का कैंसिल करके हमने यहाँ पर लगा दिया 10। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1875 रुपीज। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट। लेकिन अभी ना सीबीएसई के अकॉर्डिंग कुछ पैटर्न में चेंजेस आए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जैसे
नॉर्मली हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन होता है, तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है 1100 रुपीज, ठीक है जी, लेकिन मुझे ये नहीं पता ड्राइंग्स कितनी है। रेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखा है हमारे पास 10% पर एनम, और ये भी बता रखा है कि उसने एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ उसने पैसा विड्रॉ कर रखा है। देखो मेरे पास अगर इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, एंड ऑफ द मंथ मतलब मैंने एवरेज पीरियड लगाना है, तो मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला लिखूंगी, उस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दूंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय टोटल ड्राइंग्स अपॉन मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। इंटरेस्ट कितना दे रखा है 1100 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पता, सॉरी टोटल ड्राइंग्स नहीं पता, इसको हम अज्यूम कर लेंगे x, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना आएगा 10%, एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, एंड ऑफ द ईच मंथ कितना आएगा 5.5, हमने अभी डिस्कस करा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.5 अपॉन 12। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका हम पॉइंट कैंसिल करके डिनोमिनेटर में लगा देंगे 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, x को राइट साइड पे रखेंगे, बाकी सब उधर जाके क्या हो जाएगा रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 24,000 टोटल ड्राइंग्स। ये आया कैसे, 11 5 जा 55, ठीक है जी, 5 2 जा 10, तो अभी मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, बाकी 3 जीरो वैसे ही आके कितना आ गया 24,000। याद रखना है टोटल ड्राइंग्स आई हैं। अगर क्वेश्चन की डिमांड क्या है पर मंथ, उसने पर मंथ कितना पैसा विड्रॉ करा, तो नंबर ऑफ मंथ से हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास ₹2000 ओनली। इसी तरह अगर आपके पास टोटल ड्राइंग्स दे रखी होती, इंटरेस्ट गिवन होता लेकिन रेट मिसिंग होता, तो मैंने यहाँ पर क्या करना था, रेट का x अपॉन 100, बाकी इसी तरह x को हमने कैलकुलेट कर लेना था, तो हमारा ये आ जाना था, ठीक है जी। तो इसी तरह हमारा आज का टॉपिक हो गया खत्म। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, लगता हो कि आपको कुछ नहीं समझ आया, तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लेकर आ सकते हो। अदरवाइज आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ही कवर होता है। थैंक्स।